हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, अगर आप एस्पिरेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे तो ये हर एग्ज़ाम से रिलेट करेगा, बट मेनली ये है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जो इस चैनल का स्पेशलाइजेशन है। अगर इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल वीडियो होगा ये आपके लिए। तो आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपने ये देख कर के थंबनेल क्लिक किया है, तो बिल्कुल सही सोच के किया है। ऑनलाइन स्टडी कौन नहीं कर रहा आज के टाइम पे, बिकॉज़ सभी को लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है और है भी हेल्पफुल, लेकिन इसके जो बोलते हैं ना कि नीचे की सतह पे भी एक सच्चाई चल रही होती है, उसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आई फेल्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे ये डिस्कस करना चाहिए जिससे कि किसी और का नुकसान ना हो। आप लोग बहुत वाइज़ली किसी चीज़ को चूज़ करें। मेरे पास में कुछ आप ही के कमेंट्स आए थे और ऑन कॉल भी डिस्कशन हुआ, तो एक निष्कर्ष पे मैं पहुँची और आपसे ये बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। किसी को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे होना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मुझे पता भी है, सामने वाले से मुझे पता भी चला है कि क्या है, क्या नहीं है, लेकिन डायरेक्टली नाम लेने का मतलब है और भी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि हम अलर्ट कैसे रहें। मेन मुद्दा ये है कि ऑनलाइन स्टडी पे जो पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं एस्पिरेंट और सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहला जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे शब्द होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो कि शुगर की तरफ कितना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मीठी है। तो मीठा जो बोल रहा है इसका मतलब उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्स वो हमें दे रहे हैं, जो भी नोट्स आप उनसे ले रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ को वाकई में चेंज कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप एक एक रुपए को वैल्यू देते हो ना, कि नहीं हम यहाँ पे एक सब्ज़ी भी खरीद रहे हैं तो हम बार्गेन करें ताकि हमारे कुछ पैसे बच सके। इन द सेम वे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने टाइम को भी उतनी ही वैल्यू दो। अपने एजुकेशन, अपने करियर से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसको उतनी ही वैल्यू दो। हम दो अगर ड्रेस भी खरीदते हैं तो उसके लिए 50 ड्रेस खुलवा के रखते हैं, विच इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। एकदम फैब्रिक कैसा है ये भी देखते हैं, क्वालिटी कैसी है, ट्रेंड में कैसा है, हर चीज़ देखते हैं। देन वाई नॉट योर बुक्स, वाई नॉट योर नोट्स, वाई नॉट अ बेटर सिलेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो यही मेरा मेन जो यहाँ पे है टॉपिक है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके बहुत से मैसेज आते हैं मैम प्रैक्टिस सेट कौन सा अच्छा है, कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट है। एक बात मैं बता दूं, आपके बारे में आप जितना अच्छा जानते हो या फिर आप अपने बारे में जितना अच्छा, जितना बेटर सोच लोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, वो बहुत प्रेशियस है, जस्ट लाइक योर मनी। क्योंकि उस टाइम को अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया सही तरीके से और उसके बारे में अगर सही डिसीजन जिस भी बंदे ने ले लिया ना, तो लाइफ टाइम आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से, वो सारे आप फुलफ़िल कर पाओगे, राइट। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ गुड, ठीक है। रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आपको हेल्प मिल सके, कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि ऑनलाइन स्टडी आप कैसे करें, यहाँ तक ये भी बनाया है कि किस तरीके से आप उस पर टाइम वेस्ट करने से बचें। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो यू विल सी ओवर देयर। बट यहाँ पे होता क्या है, हम देख लेते हैं अरे भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके तो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है, या फिर ये चीज़ें देख करके जज करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। क्या वाकई एक बार थोड़ा सा आप अपना ब्रेन यूज़ करके देखो, वाकई क्या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैटर करते हैं या फिर नंबर ऑफ़ पेजेस मैटर करते हैं किसी भी नोट्स में, या फिर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर मैटर करते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि पढ़ाई में ज्ञानी कोई कितना भी हो, लेकिन अगर उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए वो ज्ञान बेकार है। फिर वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी आपको मिल जाए, ऑलवेज गो विथ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको 5,000 20,000 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, जिसका बहुत बोलबाला रहता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड, अरे पहले उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। क्या उसमें से आपको लगता है कोई भी टॉपिक कवर हो रहा है जो एग्ज़ाम आपका डिमांड कर रहा है? नहीं, आपके लिए वेस्ट है वो। दो मीठी मीठी बातों में मत आइए। हर चीज़ को एकदम कहते हैं ना कि पार की नज़र से देखना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से
कंपेयर करिए, खुद देखिए, क्रॉस चेक करिए, जांचिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ लीजिए, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अलॉन्ग विद दैट आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही जाने के बाद वापस लौट के नहीं आता। पैसे की भी यही कंडीशन है, अगर पानी में डल गए तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि ले जाओ जी आपके पैसे, अगर आपको समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे हो सकता है कि कई लोग मुझे गलत समझ लें कि क्या अच्छा फिर हम ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले ही ना, या फिर हम फिर तैयारी करें ही ना, सारी सेल्फ स्टडी से ही निकलें, ये सारी चीज़ें। तो नहीं, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट बात यहाँ पे ये है कि आप धोखा ना खाएं। जैसे कि मेरे पास में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वो चीज़ आपके साथ में ना हो जहाँ पे फिर एक डिलेमा की कंडीशन बन जाती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऑलरेडी हमने 10,000 यहाँ खर्च कर दिए, कोई बात भी नहीं बनी, अब हमें दूसरे पैसों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और टाइम की भी करनी पड़ेगी। और मेंटल हैरासमेंट जो इसमें होता है, जो मेंटली आपका टाइम इतना कंज्यूम होता है, वो अलग से, वो भी एक तरीके का आप कह लो तो आपके प्रिपरेशन में एक तरीके की ये बाधा ही है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हर्डल इन योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली सब चल रहा है। इसलिए ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो, किसी ने अगर आपको बोल दिया कि जी बिल्कुल आपका एग्ज़ाम यहाँ से निकल जाएगा, हमने सब कुछ करवा रहे हैं हम, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ बातों पे, क्योंकि एक होता है ना जो अच्छा वक्ता होता है वो कुछ भी कह सकता है, राइट? तो उस पे मत जाइए, उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिए, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो या जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, जो आपका सपना है यार, आपकी पूरी लाइफ का सपना है वो, तो आप किसी पे ब्लाइंडली कैसे विश्वास कर सकते हो? वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। ब्लाइंडली नहीं विश्वास करना चाहिए। वो कंटेंट मोस्टली तो यही हो रहा है कि कंटेंट कवर नहीं हो रहा है और एस्पिरेंट सोचते हैं अरे हमने तो सब कुछ कवर कर लिया, और जब वहाँ जाके बैठते हैं तब उन्हें लगता है अरे ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, इसीलिए 3-4 साल या 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और आपका वो प्रेशियस टाइम ऐसे ही पास आउट हो जाता है और आप ये सोचते हैं हमने तो बहुत अच्छी जगह से पैसा खर्च किया। तो इसलिए ये जो माया जाल बन गया है ना, इसमें आपको काफ़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। आपकी लाइफ का सवाल है, उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ में एनरोल हो, बजाय कि ऐसे ही ब्लाइंडली ले लेना और उसके बाद में पछताना। कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता, 1-2 साल बाद पता चलता अच्छा वहाँ पे ऐसा था, इसीलिए मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, राइट? और ये सारी चीज़ें जब सुनने को मिलती है ना, तो अच्छे से पता लगता है। और मेरे ख्याल से जिसके साथ भी ये हुआ या जिसे भी इस तरीके से पता चला है, तो उनको ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए ताकि और भी लोग अवेयर हों, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग बात नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा, नोट्स आप कहीं से भी लो, कितने भी बेस्ट नोट्स ले लो, मेरा यही सजेशन है कि नोट्स को रिक्रिएट ज़रूर करें, क्योंकि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने जिस तरीके से नोट्स आपके क्रिएट किए हैं सेम तरीके से आपका दिमाग उसको कैप्चर कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाले से आपका दिमाग किसी भी तरीके से कमज़ोर है या वीक है, लेकिन आप उसको रिक्रिएट करो इन योर ओन लैंग्वेज। जैसे कि कोडिंग होती है ना, वैसे ही सबके ब्रेन की कोडिंग भी सबकी डिफ़र करती है। इसलिए आपका ब्रेन किस तरीके से किस चीज़ को कैप्चर कर रहा है, ट्राई टू रीड दैट, अपने ब्रेन को समझिए और उस तरीके से नोट्स ज़रूर रिक्रिएट करिए। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आपके क्रिएट किए हुए जो नोट्स होंगे, इनफैक्ट रिक्रिएट, क्योंकि अधिकतर लोग नोट्स परचेज़ करते हैं, तो उन्हीं से रिक्रिएट करो। आप सर्च करोगे, आपका दिमाग और ब्रशअप होगा, चीज़ों को और डीपली आप समझोगे, तो उससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, बजाय कि किसी के नोट्स उठा के उसमें जितना टाइम आप डिप्यूट करोगे, उससे ज़्यादा ही फ़ायदा आपको अपने खुद के नोट्स से मिलेगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई थॉट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए कहीं भी क्वांटिटी देख के ये मत समझो कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर टू क्रैक योर एग्ज़ाम। हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे, और नज़र आपको तीखी बनानी पड़ेगी, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे सिलेबस हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। नहीं समझ में आ रहा है तो चाहे दुनिया के लिए वो कितनी भी बेस्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।